हर आने वाला दिन जो है वो इमरान खान साहब को अपनी सियासी करियर के हवाले से एक बड़े फैसले के करीब ले जाता जा रहा है। आर या पार होने जा रहा है बिल्कुल इमरान खान साहब के लिए। आखिरी ओवर जो है वो इमरान खान साहब के सियासी करियर का अब शुरू हो चुका है। अब खान साहब का जो इंतखाबी निशान है ना बल्ला, वो भी खतरे में पड़ गया है। मेजर जनरल वसीम चीमा हाजिर हो, इमरान खान का यॉर्कर। गेम इमरान खान ने बहुत ही मजेदार एरिया में दाखिल कर दी है। सो दिस इज इन अ वे अ गुड न्यूज फॉर इमरान खान साहब। सुप्रीम कोर्ट से आई है। कामरान खान साहब भी अब नाउमीद हो गए हैं कि मुझे नहीं लगता खान बचेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा अहम दिन है इमरान खान साहब के हवाले से। वैसे तो मैं पिछले 2-3 दिन से आपको कह रहा हूँ, लेकिन हर आने वाला दिन जो है वो इमरान खान साहब को अपनी सियासी करियर के हवाले से एक बड़े फैसले के करीब ले जाता जा रहा है। और आज का दिन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर में सारी तफसीलात जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आज जो है वो आर या पार होने जा रहा है बिल्कुल इमरान खान साहब के लिए। बिल्कुल आखिरी, जिसे कहते हैं ना, आखिरी ओवर जो है वो इमरान खान साहब के सियासी करियर का अब शुरू हो चुका है। अब देखते हैं कि वो इसमें से सुरखरू होते हैं या फिर नाकाम होते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे ये दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और हमारी हेल्प कीजिए कि हम आने वाले अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर 7 लाख सब्सक्राइबर्स का जो फिगर है उसको जल्द अज जल्द अचीव कर सकें। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा जी, सबसे पहले जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, एक तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और दूसरा सबसे पहले इमरान खान साहब ने जनाब कौम से खिताब किया है। अब अपने खिताब में उन्होंने क्या कहा, एक तो उन्होंने कहा जी मुझे हैरत है हमारे मुल्क में किस तरह के लोग ऊपर लाकर हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं जनरल बाजवा ने, क्योंकि अब तो वाजे हो गया है ना। मैं फिर से याद करा दूं ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया है, तो वो मेरे इंटरव्यू का ही जो है वो बार बार खान साहब जिक्र कर रहे हैं। चलें, अच्छी बात है, खान साहब को जो है वो हमारे इंटरव्यू के ज़रिए ही कुछ मिल गया। वैसे मतलब मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगा कि मेरे ऊपर ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सपोर्टर्स जो हैं बड़ी तनकीद करते हैं, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने किसी लौंडे लपाड़े यूट्यूबर से या अपने चहीते एंकरों में से किसी के कहें ना ज़रा इस तरह का इंटरव्यू करके दिखाए, तो फिर मैं आपको मानूँ। मैंने हमेशा जर्नलिज्म जो है वो न्यूट्रल जर्नलिज्म की है, और कोई भी मेरे सामने जब बैठता है वो कोई किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, मैं टू द पॉइंट और प्रिसाइज सवाल ही करूँगा। तो ख्वाजा आसिफ साहब, मैं चाहता अगर तो इतना ही मेरे पीटीआई से मुझे कोई प्रॉब्लम होती तो मैं इस सवाल को ओमिट भी कर सकता था, लेकिन ज़ाहिर बात है वट एवर वॉज सेड इट वॉज देयर एंड देन शोन ऑन द टीवी स्क्रीन्स। और आज जो है खान साहब बार बार उसी ख्वाजा आसिफ साहब के बयान को जो है वो अपने हर तकरीर में और हर जगह जो है वो कोट भी करते जा रहे हैं। खैर, उन्होंने कहा इससे वाज़ेह हो गया कि जनरल बाजवा पूरी साजिश कर रहा था, पहले हमें सीटें पूरी नहीं लेने दी। अच्छा, ये अब एक नई चीज़ है कि जी हमें पूरी सीटें लेने नहीं दी। अब मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि जब आपको 2018 के अंदर अगर पूरी सीटें नहीं मिली थी तो भाई उस वक्त जनरल बाजवा को जाके कंप्लेन करनी थी ना। आप तो हमें बैठ के आपकी पार्टी के लोग जो है वो ये बताते रहे कि जनाब आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप होता है और जनरल बाजवा को तो ये अमल दखल है। और आप खान साहब खुद इंटरव्यूज़ के अंदर ये कह चुके हैं कि जनरल बाजवा से ज़्यादा जमहूरी आर्मी चीफ जो है मैंने तो कभी देखा ही नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि जी उन्होंने आपको सीटें पूरी नहीं दी। तो अगर उन्होंने आपको पूरी सीटें लेने नहीं दी थी तो आपको तो इसकी इंक्वायरी बिठानी चाहिए थी, आपको तो इसकी तहकीकात करवानी चाहिए थी कि जनाब मुल्क के आर्मी चीफ ने आपके साथ ये क्या किया है। लेकिन उस वक्त तो सेम पेज चल रहा था ना, है ना, उस वक्त तो आपने चुप करके बैठना था। उन्होंने कहा कि ताकि हम एक कमज़ोर मखलूत हुकूमत बने। उसके बाद आते साथ ही हमारे गिराने के प्लान बन गए थे, तो वो इन्हीं को लेकर आया जो हमारे सामने हुकूमत बैठी हुई है जिसने पाकिस्तान का मौशी कत्ल कर दिया है। बिलावल भुट्टो के अफगानिस्तान का दौरा ना करने पर उन्होंने तनकीद की, एजेंसीज पर तनकीद की कि वो दहशतगर्दी रोकने के बजाय पीटीआई के पीछे जो है वो पड़ी हुई है। शहबाज शरीफ पर इलेक्शन को मरदमशुमारी से मशरूत करने पर उन्होंने तनकीद की। फिर हालिया कानून साजी पर हुकूमत पर उन्होंने तनकीद की। उन्होंने बरतानिया के जजेस की मिसाल देकर पाकिस्तानी अदलिया से कहा कि वो इस वक्त इंसाफ के साथ खड़े हों। जारी बात है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्यों अदलिया को जो है ये पैगाम दिया जा रहा है, मैं थोड़ी देर में भी आपको बताता हूँ। आखिर में उन्होंने कहा आखिर में सबसे ज़्यादा मैं अपनी पार्टी का मुश्किल वक्त जो आया है, एक तरह का मैं अल्लाह का शुक्र, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसको गौर से सुनिएगा। अब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे पहली दफ़ा नज़र आया अपने लोगों का कि कौन कितने पानी में था, किसका कितना नज़रिया था, कौन मौका परस्त थे जिनको मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि वो ऐसे स्टैंड लेने के काबिल हैं, खड़े हो गए, वो मुश्किल वक्त के सामने खड़े हो गए, वो नेचुरल लीडर्स बन रहे हैं। अब
अब मेरा यहाँ पे सिर्फ एक सवाल है खान साहब, ये जो आप बार बार 27 साल करते रहते हैं, मेरी 27 साल की जद्दोजहद है, 27 साल के अंदर मैं लीडर बनाऊं, 27 साल के बाद भी आपको मरदम शनासी आज तक नहीं आई। 27 साल के बाद भी आप कौन आपका वफादार है, कौन आपसे बेवफा है, आप उसको बैठ के आइडेंटिफाई नहीं कर सके। आपको उस्मान बुज़दार को 5 साल की प्यार मोहब्बत और इश्क के बाद जो है उसको आपको निकालना पड़ा, ठीक है। और अब जाके आप कहते हैं कि जी अब मुझे जो है वो मुझे तो मौका मिल गया है, मुझे इससे पता लग गया है। आप यकीन करें, मैं इन तमाम लोगों को, ये जिनके बारे में खान साहब या जिन्होंने खान साहब को इतना सपोर्ट किया है ना, मैं उनके बारे में भी मैं आपको एक पैगाम दे दूं कि कल अगर खान साहब को ये नज़र आया ना कि आपको बस से फेंकना है और इससे खान साहब का फ़ायदा होता है, तो ये आपको भी उठा के फेंक देंगे, इवन दो आप इस वक्त इतना कड़ा वक्त जो है वो इस शख्स के लिए गुजार रहे हैं। तो खान साहब की खसलत है, खान साहब की पर्सनैलिटी है कि उन्होंने जब बंदे को कुर्बान करना होता है ना तो वो कुर्बान कर देते हैं। बड़ी मिसालें पड़ी हैं माजी के अंदर, जहाँ उनको एक छोटे एटीएम से बड़ा एटीएम मिलता है तो छोटा एटीएम फारिग हो जाता है, ये सबके सामने है। तो चलें, ये तो हर बंदे का अपना सियासी उसकी मर्ज़ी है कि वो क्या करना चाहता है। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह इस पार्टी में इलेक्शन कराऊंगा पहले मौके पर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताता हूँ ये क्यों कह रहे हैं। नेचुरल हमारी लीडरशिप निकलेगी और ये होगी वो असल तहरीक इंसाफ जो 27 साल पहले मैं निकला था। इंसाफ और अदल इस मुल्क में सबसे पहले कायम करेंगे, फिर ये मुल्क खुशहाल होगा इंशाल्लाह, वो लीडरशिप निकल रही है। अच्छा, ये जो इलेक्शन करवाने वाली बात है, अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ ये क्यों कह रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को 4 अगस्त को तलब कर लिया, क्योंकि पीटीआई ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए हुए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया और उसमें कहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने पर पीटीआई इंतखाबी निशान लेने के लिए नाअहल हो सकती है। इमरान खान को भेजे गए नोटिस के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन 13 जून 2021 को मुतवक्के थे, यानी कि 2 साल हो चुके हैं इस बात को। इलेक्शन कमीशन ने याद दहानियों के नोटिस जारी किए। जून 2022 को आखिरी नोटिस जारी किया गया, लेकिन अब मजीद तौसी नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन के नोटिस में कहा गया है कि पीटीआई ने तरमीम शुदा आइन की कॉपी जमा करवाई जो नाकाफ़ी थी। चेयरमैन पीटीआई 4 अगस्त को जवाब के लिए उनको तलब कर लिया गया, यानी कल उनको जो है वो जवाब देने के लिए बुला लिया गया है। तो अब खान साहब का जो इंतखाबी निशान है ना बल्ला, वो भी ख़तरे में पड़ गया है। तो खान साहब खुद तो उस खतरे में है ही, इंतखाबी निशान भी जो है बल्ला जो है वो भी खतरे में पड़ गया। अच्छा, अब आज के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। आज जनाब तमाम तर नज़रें जो हैं वो 2 कोर्ट्स की तरफ होंगी। एक तोशाखाना का केस जो हुमायूं दिलावर साहब की अदालत के अंदर चल रहा है, आज क्लोजिंग आर्गूमेंट्स देने के लिए जो है दोनों वकला को कह दिया गया है कि जी आज आपने क्लोजिंग आर्गूमेंट्स देने, और अगर आपने ना दिए तो फैसला आज महफूज कर लिया जाएगा। ठीक है, फैसला महफूज करने के बाद अनाउंस होता है, ये कब होता है वी डोंट नो। हो सकता है कि दिलावर साहब ने जो है वो 5 तारीख से छुट्टियों पे जाना है, कल का दिन बचता है 4 तारीख, तो हो सकता है कि उसमें भी अनाउंस हो जाए। तो फैसला आज हर सूरत महफूज हो जाएगा। खान साहब की सियासी ज़िंदगी का फैसला आज महफूज होना है। वो क्या होना है आई डोंट नो, आई विल नॉट प्रेडिक्ट दैट, लेकिन इशारिये जो है को खान साहब के लिए अच्छी खबरें नहीं लेकर आ रहे। दूसरा कोर्ट जो खान साहब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब की जितनी अपीलें हैं, जिसमें इस केस की जुरिस्डिक्शन उस हवाले से और जज साहब के ऊपर जो एतराज़ात हैं उस हवाले से, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तमाम की तमाम दरख्वास्तें आज चीफ जस्टिस का बेंच है वो उसको सुनेगा। तो इससे पहले कल वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनाब आपकी ऑलरेडी पिटिशंस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, वो जब तक कोई फैसला नहीं देते हम इसके अंदर दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो इसलिए अब इनकी कोशिश ये होगी या इनकी आस ये होगी या उम्मीद ये होगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो या तो स्टे दे दे, रोक दे, या नीचे जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उन्हें कह दे कि जनाब आप इसको अनाउंस मत करें। तो इस तरह की कोई जो है उम्मीद इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। तो दोनों कोर्ट्स जो हैं वो इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आज की कार्रवाई के अंदर वो क्या कुछ करती हैं। और इसके साथ साथ कल यानी जो 4 तारीख है उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ये ऑलरेडी जो पिटिशन लगी हुई है इसकी डेट जो है वो 4 तारीख है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करता है उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो बीच में इंटरवीन कर सकता है 4 तारीख को। सो वील हैव टू सी के उस पर क्या होता है। तो ये अगले 48 घंटे खान साहब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके सियासी करियर के हवाले से, क्योंकि अगर इसके अंदर सज़ा हो गई, अगर खान साहब को सज़ा हो गई, सज़ा अनाउंस हो गई, तो खान साहब को जो है वो जेल जाना पड़ेगा और खान साहब नाअहल भी हो जाएंगे 5 साल के लिए। सो ऑल आइज ऑन दीज 2 कोर्ट्स फॉर टुडे। अच्छा जी, शहबाज गिल साहब ने जनाब एक छक्का मारा है। वैसे तो मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि जो लोग ज़्यादातर जो बाहर से बैठ के वीलॉग्स करते हैं इनको कख नहीं पता होता
ग्राउंड रियलिटी का कि करना क्या है, बोलना क्या है, ना इनकी कोई नोहा होती है, बस हवा के अंदर छक्के मारते हैं और लिए जा रहे हैं, व्यूज़ लिए जा रहे हैं, पीटीआई को सपोर्ट कर करके व्यूज़ लिए जा रहे हैं। शहबाज गिल साहब, आपको पता है उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने एक वीडियो जारी की और उसमें उन्होंने कहा जी मेजर जनरल वसीम चीमा हाजिर हो, इमरान खान का यॉकर, ये इन्होंने इसको नाम दिया। आगे सुनिए ज़रा। कहते हैं आज इमरान खान साहब ने तोशाखाना, ये बेसिकली इन्होंने परसों की ये वीडियो है। इन्होंने कहा जी आज इमरान खान साहब ने तोशाखाना केस में यॉर्कर मार दिया है और यॉर्कर मारकर अपने मुखालिफिन को परेशान कर दिया है। उन्होंने जज साहब को कहा है कि तोशाखाना केस में वो गवाह के तौर पर अपने साबका मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम चीमा, जो कि अब एक मेजर जनरल हैं, वर्दी में हैं और हाजिर सर्विस फौजी हैं, उनको बुलाना चाहते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि खान साहब उनको बुलाना चाहते हैं, मेजर जनरल को वो बुलाना चाहते हैं खान साहब, क्योंकि वजह यह है कि तमाम तोहफे जो इमरान खान ने तोशाखाना से लिए उनकी कीमत का तयन कैबिनेट डिवीजन ने किया और करवाया वसीम चीमा साहब ने। उनकी खरीदो फरोख्त दोनों में वसीम चीमा साहब इन्वॉल्व थे। इसके साथ साथ वसीम चीमा साहब ने अपने लिए भी काफ़ी सारी घड़ियाँ तोशाखाना से इसी तरीके से ली थी, असेसमेंट करवाकर 50% अदा करके, क्योंकि वो खुद भी घड़ियाँ ले चुके हैं और इसी प्रोसेस से ले चुके हैं। इमरान खान के खिलाफ वो अब झूठी गवाही तो दे नहीं सकते, सच्ची गवाही देंगे तो केस खत्म हो जाएगा, झूठी गवाही देंगे तो खुद फंस जाएंगे। गेम इमरान खान ने बहुत ही मजेदार एरिया में दाखिल कर दी है। अब देखते हैं कि क्या होता है। ये जनाब शहबाज गिल साहब का तज्जिया इस मामले में परसों की डेट पे। इसमें बड़ा अच्छा एक्चुअली फयाज महमूद साहब है, ही इज़ अ जर्नलिस्ट और वो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने एक्चुअली शहबाज गिल साहब की इस वीडियो के ऊपर इन्होंने ट्वीट किया। इन्होंने कहा इसीलिए कहते हैं कि जिस चीज़ का इल्म ना हो वो कहना नहीं चाहिए। शहबाज गिल साहब जिस तरह तज्जिया दे रहे हैं बिल्कुल हकायक के मुनाफी है। इनकी बात मान ली जाए तो इनको इल्म हो, आज खान साहब ने मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम बतौर गवाह पेश ही नहीं किया। कल खान ने यह कहा था कि अगर अदालत चाहे तो मिलिट्री सेक्रेटरी को बुला सकती है। मैं कहता हूँ इन्होंने कख नहीं पता होता ना, इन्होंने बस छक्के मारने ने, ठा 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 छक्के मारने ने, बस जी खान का यॉकर आ गया। ये बिल्कुल वही वाली, ये पक्के लौंडे लपड़ों वाली हरकतें हैं, वही थंबनेल्स उसी तरह की। खान का कमाल, खान ने यॉकर मार दिया, खान का सरप्राइज, दबंग हो गया, ये कर दिया, कमाल हो गया, ऐसी चीज़ तो आज तक पहले हुई ही नहीं, सब दंग रह गए। ये टिपिकल सारे वही थंबनेल इस तरह के बनते हैं, सारे लौंडे लपाड़े हैं, एक ही स्टाइल है। तो शहबाज गिल साहब ने भी जो है ना यही सौदा बेचा, यॉकर मार दिया है, गेम बड़ी मज़ेदार कर दी है खान साहब ने। और भाई और मेजर जनरल का नाम तो पाना सी गवाहों च, अगर आप उनको बुलवाना चाह रहे थे तो उनका नाम तो डलवाना था गवाहों की लिस्ट के अंदर। आप जिस शख्स के बारे में कह रहे हैं कि उसने सारी तोशाखाना की चीज़ें बेची होंगी, ठीक है, मैं डिसएग्री नहीं करता, तो डालना था ना, ताकि जज साहब जो हैं, जो आप लोगों ने 4 बंदों की लिस्ट जमा करवाई और जज साहब ने उसको रद्दी की टोकरी में इसलिए फेंक दिया कि भाई ये इररिलेवेंट लोग हैं, इनका क्या ताल्लुक है सारे केस के साथ, जिसमें आपने अपने सेक्रेटरी इत्तलात को भी बीच में डाल दिया, पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात को, उसका क्या लेना देना। रऊफ हसन तो उस वक्त था ही कुछ नहीं जब खान साहब ये घड़ियाँ चिड़ियाँ बेच रहे थे, रऊफ हसन का क्या लेना देना था इस सारी चीज़ के साथ। तो खुदा के लिए बस कर दिया करें, मतलब इस तरह की चमचागिरियाँ कर करके पता नहीं ये लोग थकते भी नहीं हैं। ऊपर से एक और जो बुरी खबर आई है जिसके ऊपर बेसिकली पीटीआई पूरी अपनी केस बना के बैठी हुई थी जज साहब के खिलाफ, वो ये था कि जनाब इन्होंने फेसबुक के ऊपर जो है वो पोस्टें डाली हैं और इमरान खान के खिलाफ जो है वो पोस्टें वगैरह डाली हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को कहा था कि जी आप इसकी तहकीकात करें और तहकीकात करके बताएं। तो उसकी तकनीकी तज्जियाती रिपोर्ट जो है FIA ने अदालत में पेश कर दी है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जी फेसबुक पोस्टों के स्क्रीनशॉट्स का कोई URL बेसिकली जो ऊपर का एड्रेस होता है किसी भी पोस्ट का, वो है ही नहीं हमारे पास, तो हम इसको कहाँ से बैठ के ट्रेस करें। तो फेसबुक हर प्रोफाइल पेज और पोस्ट को खुद ब खुद एक URL देता है। फेसबुक पोस्टों की शनाख्त URL के बगैर स्क्रीनशॉट से मुमकिन है। स्क्रीनशॉट तो 2 नंबर भी बनते हैं। स्क्रीनशॉट तो मैं अगर इमरान खान साहब का पेज का स्क्रीनशॉट मैं निकाल लूँ और निकाल के मैं उसमें लिख दूँ कि जी ये ऊपर खान साहब की तस्वीर लगी हो, नीचे लिखा हो आई लव नवाज शरीफ, फिर तो वो खान साहब की पोस्ट हो जाएगी। तो स्क्रीनशॉटों से काम नहीं चलता, आपको URL देना पड़ता है, तब जाके आप अगले को ट्रेस कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया जी जज हुमायूं दिलावर के फेसबुक अकाउंट से की गई तमाम पोस्टों का तफसीली जायजा लिया गया। जज हुमायूं दिलावर के अकाउंट से मज़कूरा 3 पोस्टों में से एक भी मौजूद नहीं है। FIA का कहना था कि हुमायूं दिलावर के नाम से अकाउंट का बाकायदा URL नंबर मौजूद है। उनका अकाउंट 2014 में बना जिस पर ज़ाती पोस्टें मौजूद हैं। इसमें कहा गया कि FIA को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से 3 स्क्रीनशॉट्स भिजवाए गए। मुबैना स्क्रीनशॉट्स में से 2 21 जुलाई 2014 जबकि 1 यकम मार्च 2014 का था। चेयरमैन PTI के वकला ने ट्रायल कोर्ट के जज की तब्दीली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है ये दरख्वास्त दायर करते हुए कहा था कि जी जज साहब जो है उन्होंने चेयरमैन PTI के खिलाफ मुबैना फेसबुक पोस्टें लिखी हुई हैं, इसलिए उनको
इस मुकदमे से जो है अलग कर दिया जाए। तो अब ये जो FIA की रिपोर्ट है, अब जाहिर बात है इस FIA की रिपोर्ट के ऊपर भी जो PTI के सपोर्टर्स हैं या जितना भी लौंडा लपड़ा है वो यही कहेगा कि जनाब FIA तो है ही राना सनाउल्लाह दे थल्ले तो असी ये किस तरह यकीन करें भाई। लेकिन ये टेक्निकल बात है, आपको डायरेक्टली उसका URL देना पड़ेगा, उसका एड्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ स्क्रीनशॉट्स बना के जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि अगले ने कहा है। मेरे बारे में पता नहीं कितने 36,000 स्क्रीनशॉट मेरी ट्वीटों के बनाए हुए लोगों ने, और मेरा ऊपर नाम लिख के तो नीचे खुद ब खुद लिखा होता है। मैंने जिंदगी में कभी वो ट्वीट्स की भी नहीं होती, तो ये तो एक आम सी चीज़ है। तो बहरहाल एक ये मामला हुआ है। दूसरा जो सिविलियंस का फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल है, इस सिलसिले में कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला अनाउंस किया गया। फुल कोर्ट के लिए कहा गया था उस अदालत के अंदर, जिसकी मुखालफत की थी इमरान खान साहब के वकील ने भी, एतजाज़ एहसन साहब ने भी, दीगर वकलाने की जानिब से भी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसकी मुखालफत की थी। तो फुल कोर्ट की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी गई है, फुल कोर्ट नहीं बनेगा। जो ऑलरेडी 6 रुकनी लार्जर बेंच है यही इस केस की जो है वो समाअत करेगा। एक ये अनाउंसमेंट हुई है। सो दिस इज इन अ वे अ गुड न्यूज़ फॉर इमरान खान साहब कि कम से कम फुल कोर्ट नहीं बन रहा, जो वो चाह रहे थे तो वो कम से कम नहीं हुआ है। तो ये उनके लिए एक अच्छी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। अब देखें कि ये केस जब आगे चलता है तो फौजी अदालतों के हवाले से एक्चुअली ये बेंच जो है वो अनाउंस क्या करता है। कामरान खान साहब, मेरे पसंदीदा एंकर, जो बड़े होकर मैं एक दिन इंशाल्लाह ज़रूर बनूंगा, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी, इन जस्ट अंडर 90 days a truly dramatic series of events has unfolded, leaving Pakistan's once most popular politician Imran Khan and his hugely popular political party PTI in ruins. The irrefutable evidence and ongoing court proceedings in the Tosha Khana case now strongly suggest that former Prime Minister Imran Khan is highly likely to be convicted and subsequently arrested within the next couple of weeks. If Imran Khan is indeed convicted in the coming days, it will lead to his immediate disqualification from politics. The majority of the top PTI leadership has already distanced themselves from Khan, while the remaining members either face arrest or are in hiding. Does this mark the end of Imran Khan's political career? It's hard to definitely say, considering Pakistan's complex political history. तो खान साहब जी जो है ना, वो कामरान खान साहब भी अब नाउमीद हो गए हैं कि मैंने नहीं लगता खान बचेगा। ना सीधी सीधी सी गाल यही है कि मैंने नहीं लगता उन खान बचेगा, वरना खान साहब ने जितनी तारीफ़ों के पुल बांधे हैं इमरान खान साहब के लिए पिछले 3-4 साल के अंदर, आई डोंट इवन वांट टू कमेंट ऑन दैट। मेरे ख्याल में वो सबके सामने ऑलरेडी मौजूद है। और इसके साथ साथ आपको एक और अहम खबर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी को रात को तकरीबन कोई 1:30 बजे के आसपास गिरफ्तार कर लिया गया। इफ्तिखार दुरानी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं में शामिल थे जिनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया था, और आज से चंद माह पहले उनकी एक वीडियो भी बल्कि सामने आई थी, जिसके बाद उससे पहले वो मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ टेलीविज़न शोज़ के अंदर आते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने शोज़ में आना भी छोड़ दिया था और काफ़ी हद तक रूपोश हो चुके थे। लेकिन रात गए तकरीबन 1:30 बजे ये खबर आई कि अब इफ्तिखार दुरानी साहब को भी जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ़्तारी का सिलसिला जो है वो जारी है। जो लोग ये समझ रहे थे कि शायद अब ये गिरफ़्तारियाँ रुक गई हैं, ऐसा नहीं है। इफ्तिखार दुरानी साहब एक अहम रहनुमा है PTI के और उनको भी अब गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा जी, शहजाद अकबर साहब ने एक इंटरव्यू दी है जनाब वजाद सईद खान साहब को, बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है, और इसमें उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ का जिक्र किया है जब उनको हटाया गया था, उसकी चंद तफसीलात उन्होंने शेयर की हैं। उन्होंने कहा कि जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा मेरा 3.5 साल का टेक होम एक्सपीरियंस है, चाहे आप वजीर हों, मुशीर हों या वजीर आज़म हो, सारा ब्लेम आपका है और आपके पास इख्तियार बड़ा महदूद सा है। आपको लगता है कि आप पावर में हैं, लेकिन इतने ज़्यादा पावर कॉरिडोर्स हैं कि उनके साथ आपको मनूवर करके चलना पड़ता है, डिलीवरी आपकी हो नहीं सकती। अगर इतना मनूवर करके चल रहे हैं और वही 4-5 साल बाद जवाब आपको आवाम को देना पड़ता है, वहाँ जाकर आप आवाम से झूठ ही बोलते हैं, और क्या कह सकते हैं, दिस इज़ अबाउट टाइम, दिस इज़ अबाउट टाइम। हमारे सियासतदानों को भी सोचना चाहिए कि जब आपके पास पूरा इख्तियार ही नहीं, एहतसाब आपका सबसे ज़्यादा है, तो इख्तियार आप लेते ही क्यों हैं। 3.5 साल में मैंने तो यही सीखा है कि आप इधर बैठ जाते हैं, नाम आपका ज़रूर है, गाड़ी के ऊपर बत्ती झंडा लग जाता है, लेकिन आपका अपना इख्तियार तो था नहीं, डिलीवर तो आप कर पाते नहीं क्योंकि आपके पास पूरा इख्तियार नहीं है। आप एहतसाब का मामला देख लीजिए, ये करो मत करो, इसके पीछे जाओ उसके पीछे मत जाओ, इतनी ज़्यादा घुटन हो चुकी है अवाम के अंदर, तो है ही, इक़्तिदार के ऐवानों में बहुत ज़्यादा शदीद है। और मेरा संजीदगी से सवाल है कि जो सीरियस सियासतदान है, जो अवाम के साथ सियासत करते हैं, वो इन हालात में ऑपरेट नहीं कर सकते। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, PTI के लोगों को इस पर एतराज़ होगा, मेरा ख्याल में नवाज शरीफ का भी यही मसला रहा है कि सही मानों में तो वो अवाम से मुंतखब होकर आता है, आप एक लम्हे के लिए उनकी करप्शन की चीज़ें एक साइड पर रख लें, लेकिन व्हेन इट कम्स टू गवर्निंग उसकी हमेशा लड़ाई हुई है फौज के साथ।
लड़ाई होने की वजह यही है कि जो इक़्तिदार के अंदर साझेदारी थी नहीं हो पाती। इमरान खान साहब की लड़ाई भी इसी वजह से हुई है कि जवाब मैंने देना है और इख्तियार सारा आप मांग रहे हैं। हाय हाय जनाब, शहजाद अकबर साहब को भी आज नवाज शरीफ याद आ रहा है। यही एग्जैक्टली आज जो कुछ शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं ना, एग्जैक्टली यही बातें नवाज शरीफ भी कहा करता था। लेकिन तब आप लोगों ने पता क्या किया था? तब आप लोगों ने ये फैसला किया था कि नहीं, नवाज शरीफ जो कुछ कह रहा है इसकी टांग खींचो, इसकी टांग खींचो और कब्जा करो कुर्सी के ऊपर, बाद में देखी जाएगी क्या होता है। हमारे पास इक़्तिदार आने के बाद जो है इख्तियार आता है या नहीं आता, लेकिन फिलहाल तो नवाज शरीफ की टांग खींचो ना, क्योंकि इसका एस्टैब्लिशमेंट से फटा चल रहा है। चाहे डॉन लीक्स का मामला हो, चाहे एक्सटेंशन देने के मामला हों, चाहे पैनमा लीक्स हो, टांग खींचो इसकी, चाहे जो मर्जी हो जाए। आज खुद भी जो है ना वो सारी दर्दें उठ रही हैं। आए आए मैं मर गया, है मेरी कमर की दर्द हो रही है, हैं? आज सारा कुछ खुद याद आ रहा है। बहुत अच्छे। उसके बाद उनसे सवाल हुआ कि इमरान खान ने जो फारिग किया था जनरल आसिम मुनीर को, शायद तारीख के सबसे कम अरसे के लिए रहने वाले DGIS आए थे। व्हाट इज़ योर टेक? क्यों इनमें ये ऐसा क्या हुआ था? उस पर शहजाद अकबर साहब जो है वो कहते हैं इसमें दो चीज़ें हैं। आई थिंक इट इज़ इमरान खान स्टोरी, सो आई रादर हैव हिम टू से कि उन्होंने क्यों किया था, क्योंकि मुझे वाकई ही नहीं पता कि उन्होंने क्यों किया था। लेकिन उनका डिपार्चर बहुत अचानक था और जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन भी मेरी जनरल आसिम से बात हुई थी एंड ही वांटेड टू स्पीक विद द प्राइम मिनिस्टर। मैंने भी कोशिश की लेकिन उस दिन बात नहीं हो सकी। वो छुट्टी का दिन था जिस दिन उनकी छुट्टी हुई थी। आई एक्चुअली डेस्परेटली ट्राई टू पुट द टू मैन इन कॉन्टैक्ट, और मुझे हैरत भी हुई कि वो DGI मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि मैंने बात करनी है, और मैंने फिर MS से भी बात की, उससे भी कहा कि ही वॉज ऑल्सो हेल्पलेस। लेकिन जब पीर आया, जब वो दफ्तर आते थे तो मैं और आज़म खान ही उनको रिसीव करते थे और पहली ब्रीफिंग देते थे सारे दिन की। मेरा ताल्लुक चूँकि खान साहब से थोड़ा पुराना है और थोड़ा फ्रैंकनेस भी थी, तो मैंने उनको सीधा सीधा कहा कि यह आपने वीकेंड पर क्या किया है? यू हैव डन अ नवाज शरीफ। वो मुझे कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा कि नवाज शरीफ का सबसे बड़ा पंगा ये रहा है कि उसने फौज के साथ पंगा ले लिया है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं है। मैंने कहा मैं मुशीर हूं, मेरा काम है आपको मशवरा देना। मेरा ख्याल में ये वो काम है जो नवाज शरीफ करता था और फिर उस बेचारे को भुगतना भी पड़ता था, और आपने भी यही कर दिया है। कैसे कैसे नवाज शरीफ अब इनको याद आ रहा है ना? मैं वही कहा ना, जब अब खुद आके पड़ी है ना, खुद आके डंडा पड़ा है, तो हुण तुहानूं याद आ रहा है कि ओहो नवाज शरीफ के नाल भी तो सारा कुछ यही होता सी। लेकिन उस वक्त आप लोग बैठ के ना साइडों के ऊपर बैठ के यूँ तालियां बजाया करते थे कि हाँ और मारो इसे, और मारो इसको भी, मारो इसकी बेटी को भी, मारो इसके पूरे ख़ानदान को नीस नबूद कर दो। और आपके जो चमचे बैठे होते थे ना मीडिया के ऊपर, वो बैठ के कहते थे शरीफ ख़ानदान ख़त्म हो गया, इनका तो काम है, ये तो चाहते ही फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलना है। आज बैठ के खुद बोलना शुरू हो गए हैं कि नहीं जी वो फ़ौज के साथ जो है वो हमें अपना इख्तियार तो लेना चाहिए, और हम क्यों चपेड़े खाएं बैठ के। यही होना चाहिए था। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।